नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर उन लोगों में क्या फर्क होता है जो दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं और वो जो बस यूं ही गुजर जाते हैं। आज हम जीत फिक्स के एक बहुत ही दमदार संदेश को समझने वाले हैं और जवाब है जिद। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि कैसे एक जिद्दी सोच ना सिर्फ मुश्किलों को पार करती है बल्कि इतिहास भी लिख सकती है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी संकट में हमारे सामने कौन से 3 विकल्प होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अपनी नज़र लक्ष्य पर कैसे टिकाई जाए, अपनी बनाई हुई सीमाओं को कैसे तोड़ा जाए और जीने का वो मकसद कैसे ढूंढा जाए जो हमें आगे बढ़ाए। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जब कुछ साफ न दिख रहा हो उस कोहरे में भी आगे कैसे बढ़ें, और आखिर में इन सब बातों को जोड़कर समझेंगे कि जिद्दी बनकर इतिहास रचने का असल मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में मुश्किल वक्त तो आता ही है, एक ऐसा मोड़ जहां समझ नहीं आता कि आखिर कौन सा रास्ता चुने। आज हम जिस सोर्स का विश्लेषण कर रहे हैं वो ये बताता है कि ऐसे में असल में हमारे पास सिर्फ 3 ही रास्ते होते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन से हैं। तो पहला रास्ता है हार मान लेने का, बस दुख में डूब जाने का, और सच कहूं तो कई लोग यही चुनते हैं। दूसरा रास्ता है समझौते का, मतलब हालात जैसे हैं उनके साथ जीना सीख लेने का। लेकिन आप जरा तीसरे रास्ते पर गौर कीजिए। यह सबसे मुश्किल है पर सबसे ताकतवर भी, और वो है दर्द के बावजूद एक लक्ष्य तय करना, उसे ही अपना ईंधन बना लेना। यही और सिर्फ यही वो रास्ता है जो किसी को भी एक असाधारण जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, तो एक बार जब वो तीसरा मुश्किल रास्ता चुन लिया तो अगला कदम क्या है? यहां पर सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत पड़ती है, और इसे समझने के लिए प्रकृति से बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है। जरा एक बाज की कल्पना कीजिए जो अटूट फोकस का एक जीता जागता प्रतीक है। वो आसमान में मीलों ऊपर उड़ रहा होता है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर टिकी होती है, उसका शिकार। बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता, और फिर वो पूरी रफ्तार से नीचे आता है और उसे पकड़ लेता है। कामयाबी के लिए ठीक इसी तरह के लेजर शार्प फोकस की जरूरत होती है। तो यहां पर चुनाव बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ अगर ध्यान सिर्फ दर्द पर रहा तो नतीजा क्या होगा? ठहराव और तकलीफ। और दूसरी तरफ अगर ध्यान लक्ष्य पर रहा तो वही दर्द तरक्की में बदल जाता है और वक्त के साथ इतिहास में। अब सवाल ये उठता है कि ध्यान लगाना कहाँ है? चलिए अब एक ऐसी सोच को चुनौती देते हैं जो हम सबको बचपन से सिखाई गई है, अपनी चादर देखकर पैर पसारना। पर कभी ये सोचा है कि क्या हो अगर ये चादर असल में सिर्फ वो सीमाएं हों जिन्हें हमने बिना सवाल किए बस मान लिया है? ये कहावत हम सब ने सुनी है ना? और ये क्या है? ये असल में समझौता करने का एक नुस्खा है। ये एक तरह का न्योता है कि अपने सपनों को सिकोड़ लो और अपनी मौजूदा स्थिति के छोटे से डिब्बे में फिट कर लो। लेकिन यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। सिकोड़ने के बजाय सुझाव यह है कि सही सवाल पूछा जाए, और वो सवाल है, भाई ये चादर शुरू से ही इतनी छोटी क्यों है? मेरे सपनों का आकार आखिर तय किसने किया? और यहीं पे मिलता है वो जवाब जो सब कुछ बदल देता है। चादर में फिट होने के लिए अपने पैर मत सिकोड़ो, अपनी चादर बड़ी करो। मतलब अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत, अपनी महत्वाकांक्षा, इन सबको इतना फैलाओ कि सपने उसमें आराम से समा जाएं। इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। हम कोई लिमिटेड वर्जन नहीं है, हम सब एक लाइफ टाइम अनलिमिटेड वर्जन है। हम सीमित पैदा नहीं होते, हमें सीमित होना सिखाया जाता है। अक्सर जो लोग खुद अपने पिंजरों में कैद होते हैं वही हमें हमारे पिंजरे बनाना सिखाते हैं। ये बिल्कुल उस शेर की कहानी जैसा है जिससे अगर बचपन से सिर्फ खिचड़ी खिलाई जाए तो वो भूल ही जाएगा कि वो शिकार करने के लिए पैदा हुआ था। अपनी असली ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाएगा। तो ठीक है, अब तक हमने विकल्पों, फोकस और अपनी सीमाओं को तोड़ने की बात की। अब चलते हैं इस पूरे संदेश के दिल में, एक ऐसी जगह जहां हमें अपने अस्तित्व के बारे में 2 बहुत बुनियादी सवाल पूछने होंगे। और ये रहा पहला सवाल, सबसे बुनियादी सवाल। आखिर कोई जी क्यों रहा है? किसके लिए? किस मकसद से? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक पल रुककर अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। और फिर आती है असली परीक्षा। दूसरा सवाल जो उस मकसद की असली ताकत को परखता है। क्या उस मकसद के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना की जा सकती है? क्या वो जिंदगी जीने लायक होगी? अगर इस आखिरी सवाल का जवाब एक जोरदार नहीं है, मतलब अगर उस मकसद के बिना अपनी जिंदगी सोची भी नहीं जा सकती, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक ख्याल नहीं है, वो एक चिंगारी है जो इतिहास रचने वाली आग बनने के लिए तैयार है। यही अटूट मकसद कुछ भी असाधारण हासिल करने का असली ईंधन है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल चुनौती की। जब भविष्य अनिश्चित हो, कोहरे की तरह धुंधला हो, तब आगे कैसे बढ़ा जाए? ये जो कोहरे वाली मिसाल है ना, ये अपनी सादगी में ही बहुत गहरी है। सोचिए, जब घना कोहरा छाया हो तो क्या कोई अपनी मंजिल देखने की कोशिश करता है? नहीं, ध्यान सिर्फ अगले कुछ कदमों पर होता है। और फिर जैसे जैसे वो कदम उठाए जाते हैं, आगे का रास्ता खुद ब खुद साफ होता जाता है। सबक बिल्कुल साफ है। जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो बड़े बड़े प्लान्स को भूल जाइए और सिर्फ अगला कदम उठाने पर ध्यान दीजिए। और इस तरह हम पहुंचते हैं अपने सबसे अहम पड़ाव पर, एक ऐसा पॉइंट जहां ये सारे विचार मिलकर सिर्फ एक ही चीज की मांग करते हैं, और वो है कभी हार ना मानने वाली जिद की मानसिकता को अपनाना। देखिए, सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता। महत्वाकांक्षा को हकीकत में बदलने के लिए एक प्लान चाहिए। तो ये रहे वो प्रैक्टिकल कदम। अपने फील्ड की हर बारीकी को समझिए, अपनी कमियों को जानिए और उन्हें लेकर ईमानदार रहिए।
हर ठोकर और हर असफलता से सीखिए। छोटी छोटी जीतों से अपना आत्मविश्वास बनाइए और सबसे जरूरी, लंबी सफलता के लिए लंबे समय तक लगातार मेहनत करते रहिए। यही असली चाबी है। और आखिर में ये एक शक्तिशाली विचार, इतिहास कोई हादसा नहीं होता, ये एक फैसले का नतीजा होता है। ये सच है कि इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर ठान लो तो एक दिन जरूर बन जाता है। ये सब कुछ हमारे फैसले और हमारी प्रतिबद्धता पर लाकर छोड़ देता है। तो अब आखिरी सवाल बस यही है, हम में से हर एक आखिर कौन सा इतिहास लिखने का फैसला करने वाला है?